यहाँ इस पृथ्वी को थर्ड वर्ल्ड वॉर से जला के राख करेगा, अशुद्धता खत्म हो जाएगी। तीसरा विश्व युद्ध धरती में आग लगाने के लिए होगा, क्योंकि बाइबल कहती है अधर्मियों के लिए ये आग से जलाए जाने के लिए रखी गई है। और ये धरती जब आग से जलाए जाने के लिए जल करके जब राख हो जाएगी, तब इसी धरती को अपसाइड डाउन करने के बाद परमेश्वर इसी धरती पर धार्मिकता स्थापित करने वाली दुनिया को बसाएगा, जिसमें पापियों का, अधर्मियों का, अत्याचारियों का, भ्रष्टाचारियों का कोई काम नहीं होगा। इस ऐसा पटकने का ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी हर एक दुआएं ऐसी होती हैं। और जब इजराइल नष्ट होने और होने की कगार में होगा, तब ये यहूदी लोग सच में अपना सिर काली टोपी उतार के पटकना शुरू करेंगे, और उनके माथे से जब खून बहने लगेगा ना, तो प्रभु यीशु मसीह अपना हाथ रख के कहेंगे, अरे यार मैंने बहा दिया, तू काय को फोड़ रहा है माथा। तब एलिया और मूसा के कहेंगे, किसी ने लहू बहाया है, तू वेलिंग वॉल में अपना सिर पटक करके खून मत बहाओ। तब बोले तू कौन? बोले मैं एलिया। और तू कौन? बोले मैं मूसा। तब एलिया और मूसा की गवाही से 1,40,000 लोग हैं जो अविवाहित हैं, स्त्रियों की छांव भी बदन में नहीं पड़ने दिए, वो कहेंगे यीशुआ मसीहा। और उसी समय ये बालक आसमान पर उठा लिया जाएगा। 1,40,000 लोग इस धरती से गायब। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। ये था वो रेप्चरेशन जो 7 साल के ठीक बीच में होगा। तब इसके बाद में वो स्त्री जंगल में भाग गई। उस पर जाइए तो बहुत दिन लग जाएंगे। आपको मालूम हो 7 साल के करीब करीब पूरा होने के वक्त प्रकाशित वाक्य को पढ़ाने में बहुत मजा आता है। जितने बार हम पढ़ते हैं ना, इतना मजा आता है कि ऐसा लगता है कुछ नया ही नया है। 18वें अध्याय तक पहुंचने के वक्त इस दुनिया के अंदर में घृणित वस्तु का अंत होगा। तब स्वर्ग से परमेश्वर आग गिराएगा। किसके ऊपर? जरा देखो, प्रकाशित वाक्य की किताब। अब जरा सुनो, अब हमारा जहाज लैंडिंग करने जा रहा है, ठीक है ना? ओके, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, यदि मुझे मिल जाए तो। ओके, अब जरा देखिएगा 14 पद को, 14 अध्याय को पढ़ेंगे। 14 अध्याय को पढ़ेंगे। बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य की किताब 14 अध्याय 9 पद से। अभी देखो, हाँ, फिर मैंने इसके बाद एक और स्वर्गदूत को बड़े शब्द से ये कहते हुए आया कि जो कोई उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करे और उसके अपने माथे या उस अपने हाथ में उसकी छाप ले, तो वह परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके कोप के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूत के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा, और उसकी पीड़ा का धुआं युग युग उठता रहेगा। और जो पशु और उसकी मूरत की पूजा करे और जो कोई उसके नाम की छाप ले, उनको रात और दिन चैन न मिलेगा। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है कि जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और यीशु पर विश्वास रखते हैं। धन्य है वे जिन्होंने अपने वस्त्र धो रखे हैं, वे जीवन के पेड़ के पास आएंगे। देख
देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। धन्य है वे जो अपने वस्त्रों की चौकसी करते हैं। तीसरा पॉइंट ये है, धन्य है वे जो उसकी आज्ञा मानते हैं। आज्ञा मानना ही वस्त्रों को धोना है, आज्ञा मानना ही अपनी जिंदगी को ठीक ठाक करना है। और आज सुबह हम बड़ी बारीकी से वस्त्र की बात कर रहे थे। यहोशू महायाजक के वस्त्र भी गंदे हो गए थे, जिसके कारण से शैतान उसके दाहिने ओर था, जकरिया 3 में। और जब उसी यहोशू महायाजक ने अपने वस्त्र धो लिए, उसके पश्चात दूत तो था परंतु भूत चला गया था। वस्त्रों के अशुद्ध रहने से दुष्ट आत्माओं का हमला होता है, और हमारे वस्त्रों के शुद्ध हो जाने से दुष्ट आत्माएं बिना भगाए पतली गली से भाग जाती है। यहाँ पर आज्ञा का माना जाना हमारे वस्त्रों का शुद्धिकरण है, और यही है जो बाइबल कहती है। और केवल जो आज्ञा मानने और यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए है, वो 1/3 धरती को, जो 4 स्वर्गदूत जिसमें 20 करोड़ सैनिक होंगे, उनको इस पृथ्वी की 1/3 जनता को मार डालने का अधिकार दिया गया है। आपके वस्त्र के शुद्धिकरण ही आपके प्राणों की रक्षा करेंगे। धोना है तो धो लो, नहीं तो हमारा भी नंबर 1 लाख, हमारा भी नंबर 1/3 में होगा, तो आप जानिए, आपका काम जानिए। इसलिए ये जो 7वां साम्राज्य है, उसका अंत कैसे होगा? हाउ द वन वर्ल्ड गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड। यहाँ आगे क्या लिखा है जरा देखिएगा। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 19वां अध्याय और उसके 20 पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। बुक ऑफ रेवलेशन एक मिनट, हमने क्या पढ़ा था? 14 ना, 19-20 ना। नहीं, एक मिनट, मुझको थोड़ा देखने दीजिएगा, मैं वो पद को मिस कर रहा हूँ। जहां पर बाइबल हमें इस प्रकार से कहती है, यस 19 पद से पढ़ते हैं। 19 अध्याय 19 पद, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 एंड वर्स 19। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उसकी सेना को, उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने को इकट्ठा किया, और वह पशु और उसके साथ झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने चिन्ह दिखाए थे, जिसके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन्होंने उस पशु की छाप ली और उसकी मूरत की पूजा अर्थात मोबाइल की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती थी डाले गए, और शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुख से निकलती थी मार डाले गए, और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हुए। माय गुडनेस, जरा कान धर के सुनो। वही झूठा भविष्यवक्ता और वही पशु ख्रिस्त विरोधी, जिसने झूठा भविष्यवक्ता ने अपनी शक्ति से पशु के सामने जो चमत्कार किए थे, उसके कारण
धरती पर जो महाप्रलय आया और जितने लोग अज्ञानता पूर्वक उस पशु की मोहर को अपने माथे पर और हाथ में लगा लिए थे, ऐसे लोगों के लिए लिखा है जितने लोगों ने जो हमारे पीछे बोलेगा, हाँ, जितनों आगे हम हमारे पीछे जोर से बोलिए, जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी, जो उसकी मूरत की पूजा करते थे, ये दोनों जीते जी आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए, और शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुख से निकलती थी मार डाले गए, और सब पक्षी उसके मांस से तृप्त हुए। कौन है ये लोग? जिन्होंने माथे में मोहर लगा ली थी, हाथ में मोहर लगा दी थी। अब आ रहा है ये वाला एजेंडा, हर एक के हाथ पर अब मोबाइल की जगह में RFDI चिप, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस डाली जाएगी। और कल हम बता रहे थे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस में एक सेल होता है जिसको नियॉन बैटरी कहते हैं, और इस नियॉन बैटरी को चार्ज करने के लिए शरीर के अंदर में ग्रेफिन ऑक्साइड नामक पदार्थ की जरूरत है, जो मनुष्य के शरीर में जनरेट नहीं होता है। और ये ग्रेफिन ऑक्साइड नाम का ये जो पदार्थ है वही नियॉन बैटरी को चार्ज करेगा। और एक मानव के शरीर में ये ग्रेफिन ऑक्साइड नहीं होता है, और हमने जो टुचवाया है उसमें ग्रेफिन ऑक्साइड है, जो अगले पड़ाव में आपकी नियॉन बैटरी को चार्ज करने के लिए एडवांस में आपके शरीर में रहना विद्यमान होना जरूरी है, जिससे कि आप अपने हाथ पर जब RFDI चिप लगाएं, जो आपकी आधार कार्ड के बाद में, स्मार्ट कार्ड के बाद में जब आपका ये आधार कार्ड बन जाएगा, तब इस शरीर के अंदर दाहिने हाथ पर और माथे पर एक चिप प्लांट करेंगे चावल के दाने के समान, और ये इसी साल से शुरू हो जाएगा। इससे पहले कि नियॉन बैटरी को चार्ज करने के लिए ग्रेफिन ऑक्साइड नाम के पदार्थ को शरीर में विद्यमान होना चाहिए, इसके लिए महामारी का आना जरूरी है, और इस बहाने ये पदार्थ हमारे शरीर में डाला जाएगा, और हम में से बहुत लोगों ने डलवा लिए हैं, जिससे कि आगामी दिनों के अंदर में जब कभी भी RFDI रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन आपका परिचय पत्र यही है। पहले आधार था, RFDI होगा, क्योंकि सारा अब आधार का लेके तुम कहां कहां चलोगे, कागज गिर जाता है, पानी में खराब हो जाता है। हॉस्पिटल में तो आधार, हवाई जहाज में तो आधार, रजिस्ट्री में तो आधार, स्कूल में तो आधार, बैंक में तो आधार, हवाई जहाज में तो आधार। अरे यार तुम सब भूल के आ जाते हो, एक काम करते हैं, आधार तुम्हारे हाथे में ठोंक देते हैं, तो आधार यहाँ आ गए, बस हाथ दिखाओ, और ज्यादा ही पैसा है तो माथे में खड़े हो जाओ, खोल देगा दरवाजा। एयरपोर्ट के अंदर में जब हम जाते हैं तो जैसे ही सेंसर देखता है कि आदमी खड़े तो आपसे आप खुल जाता है। कितना होशियार है वो, जबकि सस्ता है बहुत। ऐसे हमारे माथे में जैसे एयरपोर्ट में दरवाजा खोलने के लिए कैमरा आदमी को रीड करता है और दरवाजा खुल जाता है, वैसे जिसके माथे में RFDI होगी केवल उन्हीं के लिए दरवाजा खुलेगा, ट्रेन का, हवाई जहाज का, हॉस्पिटल का, और रेस्टोरेंट का, और मॉल का। जैसे आधार बिना कुछ नहीं होता, वैसे RFDI बिना कुछ नहीं होगा। यही तो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी है कि तुमको गुलाम बना ले,
यही ना चल रहा है। अभी तो प्रभु आके कलीसिया नहीं लेगा, एडवांस में रास्ता तैयार हो गया। अब आप बताओ, तुम मस्ती कर रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं मौत नाक से आधी इंच दूर है। अनसीन वन आई इज लुकिंग यू, एक अदृश्य आंख है जो तुमको झांक रही है टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो भाई साहब, इस चक्कर में हम शैतान की मोहर लगाए जा रहे हैं। और इसका कनेक्शन है सैटेलाइट से, सैटेलाइट का कनेक्शन है मेगा कंप्यूटर से, और मेगा कंप्यूटर का नाम है द बीस्ट, और उसका नंबर है 666। अब आप बताओ ना, यदि शैतान ने हमारे हाथ माथे में मोहर लगा दिया तो अगला पड़ाव हमारा क्या है? यहां तो साफ लिखा है आपकी झील में डाले जाएंगे। ले लो ना, हर संस्था के हिसाब से 150 मार्क, एक भी काम ना आएगा। कहां खड़ी है हमारी कलीसिया? बाइबल का परमेश्वर हमें साफ बताता है, जिन लोगों ने इस मूर्त की पूजा की है और उसका निशान लगाया है, उनको जीते जी आग की झील में डाला जाएगा। इसलिए अपने वस्त्र धो लो। ये 7वें साम्राज्य में होगा। तुम्हें इस धरती पर रहना है तो जितना हम बोल रहे हैं उतना करने का। ये बनवाओ, वो बनवाओ, ये करो, वो करो तो रहोगे, नहीं तो डिटेंशन सेंटर। और जो वैक्सीन नहीं लगाएगा, मोहर नहीं लगाएगा, RFDI नहीं लगाएगा, उसके लिए ऑलरेडी डिटेंशन सेंटर बना के रखे हैं। डिटेंशन सेंटर वो जगह है जहां पर होश हवास में रहने वालों को बिना कारण से जेल में डाला जाएगा। सुनो इधर, और वहां जाने के बाद तुम्हारी किडनी रहेगी कि नहीं रहेगी, ये डिटेंशन सेंटर की जवाबदारी नहीं है। अच्छे से याद रखें, बाहर ले जा लो। तो ऐसे समय में कोई पास्टर साहब दुआ कर दो, उसका भूत निकालो। ऐसे समय में वहां हमारी आंख रहेगी कि नहीं रहेगी, गुर्दा रहेगा कि नहीं रहेगा, हार्ट रहेगा कि नहीं रहेगा। जितने हॉस्पिटल में गए थे डेड बॉडी नहीं ना मिली है, किसी ने झांक के देखा था कि अंदर किडनी है कि नहीं है। वो तो 1-2 पकड़ा गए थे बोल के। क्या व्हाट इज योर फ्यूचर? इस धरती पर रहना एक दिन इंसानों के लिए कठिन हो जाएगा। ये गुलाम बन के रहो। कोई है जो धरती को गुलाम बना रहा है। ये इंसान नहीं है, सरकार नहीं है। राजाओं के सिर में ऑलरेडी मेंढक के समान कोई बैठा है जो पशु के अंदर से निकल के आया है। हाँ, तब एक पत्थर इस 7 साल के बाद महाक्लेश काल के आखिरी में एक पत्थर बिना खोदे निकल के बाहर आया, और उस पत्थर ने इस मूरत को ऐसा मारा कि नबूकदनेस्सर दूसरा वर्ल्ड एम्पायर, मादी फारसी तीसरा वर्ल्ड एम्पायर, यूनान चौथा वर्ल्ड एम्पायर, रोम 5वां एंड वर्ल्ड एम्पायर, 6वां वर्ल्ड एम्पायर एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट 7वां वर्ल्ड एम्पायर के नीचे से एक ऐसा पत्थर धुमुक करके बाहर आया जिसने 7वां वर्ल्ड एम्पायर को वायुमंडल में धूलि के समान खत्म कर दिया, और वो एक ऐसा पहाड़ बन गया जो संपूर्ण धरती के अंदर में फैल गया। ये है 8वां राज्य, और ये 8वां राज्य 1000 साल तक चलेगा, जिसको बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए थे। मैं तुम्हारे लिए एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी बनाना जा रहा हूं। That is the new world, नया आकाश। Oh my God! यहां इस पृथ्वी को 3rd वर्ल्ड वॉर से जला के राख करेगा। अशुद्धता खत्म हो जाएगी,
तीसरा विश्व युद्ध धरती में आग लगाने के लिए होगा, क्योंकि बाइबल कहती है अधर्मियों के लिए ये आग से जलाए जाने के लिए रखी गई है। और ये धरती जब आग से जलाए जाने के लिए जल करके जब राख हो जाएगी, तब इसी धरती को अपसेट डाउन करने के बाद परमेश्वर इसी धरती पर धार्मिकता स्थापित करने वाली दुनिया को बसाएगा, जिसमें पापियों का, अधर्मियों का, अत्याचारियों का, भ्रष्टाचारियों का कोई काम नहीं होगा। इस पृथ्वी में केवल धर्मी लोग पाए जाएंगे। पढ़ लेंगे, उसके बाद में आप सोचते रहना। प्रकाशित वाक्य की किताब है, और एक दो पद पढ़ लेंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब है और उसका 7वां अध्याय में आपके लिए पढ़ूंगा। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोने में से 4 स्वर्गदूत को खड़े देखे, और पृथ्वी के चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। और मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूर्व से उत्तर से आते हुए देखा, और उनके चारों स्वर्गदूतों ने उसने चारों स्वर्गदूतों से कहा, पृथ्वी और समुद्र की हानि न करने का अधिकार दिया गया था। उसे ऊंचे शब्द से पुकार के कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दें, तब तक ना तो पृथ्वी, ना समुद्र, ना पेड़ों की हानि पहुंचाना। और जिन पर मोहर दी गई वे 1,44,000 लोग थे। अब 9वें अध्याय में मैं जल्दी से पढ़ लूं। और 5वें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी, और मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई, और उसने अथाह कुंड को खोला, और अथाह कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं निकला, और कुंड के धुएं में से सूर्य और वायु अंधियारा हो गई, और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली, और पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई थी। उनसे कहा गया था कि न किसी पृथ्वी के घास को, न किसी हरियाली को नुकसान पहुंचाना, न किसी पेड़ को पहुंचाना, परंतु केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे में परमेश्वर की मोहर नहीं थी। अथाह कुंड से वायु के समान निकलने वाली दुष्ट आत्माएं, वहां 4 स्वर्गदूत में 20 करोड़ दुष्ट आत्माएं हैं। यहाँ पर अथाह कुंड से टिड्डी के समान दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, और उनको कहा गया था कि जिसके माथे में परमेश्वर की मोहर है उनके पास नहीं जाना। इसके बाद इसका मतलब है जिनके माथे में परमेश्वर की मोहर है, माफ करना, जिनके माथे में परमेश्वर की मोहर है उनके पास नहीं जाना। तो किसके पास जाना? अरे जिनके माथे में परमेश्वर की मोहर नहीं है, नहीं, जिनके माथे में परमेश्वर की मोहर है उनके पास नहीं जाना। तो किसके पास जाना? जिनके माथे में परमेश्वर की मोहर नहीं है। 2024 के बाद 25 और 26 और 27 में जिंदा बचने वाले वो लोग होंगे जिन्होंने वस्त्र धो लिए हैं और परमेश्वर की मोहर लगा ली है। बाकी की कोई गारंटी नहीं लेते हम।